हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अजय एक साधारण आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। जब से उसकी पिछली नौकरी गई थी, वह नई नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसे एक अजीब सी नौकरी का ऑफर मिला, एक वीरान फैक्ट्री में रात की पहरेदारी करने का काम। यह फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी। शहर के लोग इस जगह को मनहूस मानते थे, लेकिन अजय को पैसों की सख्त जरूरत थी। नौकरी का वेतन भी उम्मीद से ज्यादा था, इसीलिए उसने बिना ज्यादा सोचे नौकरी स्वीकार कर ली। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अजय फैक्ट्री के मालिक से मिलने पहुंचा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका नाम मिस्टर शर्मा था। उन्होंने अजय को कुछ जरूरी निर्देश दिए। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गेट और अंदर की सुरक्षा पर नजर रखनी होगी। फैक्ट्री में किसी अजनबी को घुसने नहीं देना है। किसी भी अनजान आवाज या हरकत पर ध्यान देना और रिपोर्ट करना। सबसे जरूरी नियम, रात के 3 बजे के बाद फैक्ट्री के पिछले हिस्से में नहीं जाना। अजय ने यह नियम सुने और उन्हें सामान्य समझकर हामी भर दी। उसे नहीं पता था कि यह नौकरी उसे जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव देने वाली थी। पहली रात अजय अपनी वर्दी पहनकर फैक्ट्री के मुख्य गेट पर आ गया। फैक्ट्री पूरी तरह वीरान थी। कोई मजदूर नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ अंधेरा और वीरान था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा था। रात के 12 बजते ही ठंडी हवा चलने लगी। अजय को लगा कि यह बस मौसम की बात होगी, लेकिन फिर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक फैक्ट्री के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर कुछ घसीटा हो। अजय ने टॉर्च उठाई और अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। शायद मेरा भ्रम होगा, अजय मन ही मन बोला और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रात के 3 बजते ही फैक्ट्री के अंदर हलचल बढ़ने लगी। अचानक बिजली की एक झलक सी दिखी और फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गेट बंद कर लिया और अपनी टॉर्च कसकर पकड़ ली। लेकिन अगली ही पल उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि फैक्ट्री के अंदर एक धुंधली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हल्की चांदनी में उसका शरीर दिख रहा था, लेकिन उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, परछाई गायब हो गई। फैक्ट्री के अंदर अब घना सन्नाटा था, मगर अजय को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। शायद हवा में हिलते पर्दे की वजह से यह भ्रम हुआ होगा। अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, पीछे रखी एक लोहे की अलमारी अपने आप गिर गई। अजय घबरा गया और तेजी से पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय का हाथ मोबाइल की ओर गया, लेकिन तभी फैक्ट्री की ट्यूब लाइट झपकने लगी। टॉर्च की रोशनी भी हल्की पड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ बहुत अजीब और खतरनाक था। अब क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? अजय के दिमाग में ख्याल आया, लेकिन फिर उसे मालिक की बात याद आई। रात के 3 बजे के बाद फैक्ट्री के पिछले हिस्से में मत जाना। अब समय रात के 3:15 हो चुके थे और तभी फैक्ट्री के पिछले हिस्से से एक भयानक चीख सुनाई दी। अजय के कानों में वह भयानक चीख गूंज रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, भाग जाए या देखे कि आखिर फैक्ट्री के पीछे हो क्या रहा है। उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेलियां पसीने से चिपचिपी हो गई थीं, लेकिन डर के बावजूद उसके कदम खुद ब खुद फैक्ट्री के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने फैक्ट्री के पिछले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां जाने से रोकना चाह रही हो। यह सब मेरा भ्रम होगा, बस एक बार देख लेता हूं, फिर वापस चला जाऊंगा। अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की और दरवाजे का हैंडल घुमाया। कड़क, दरवाजा अपने आप झटके से खुल गया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचें मारी हों। अजय ने एक कदम अंदर रखा ही था कि तुम यहां क्या कर रहे हो? अचानक एक फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। अजय तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ
कि आसपास की हवा और भी भारी हो गई थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अजय की सांसें अटक गईं। उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसका कंधा कसकर पकड़ लिया था, लेकिन वह हाथ असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे बर्फ हो। उसने झटके से पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, पर कंधे पर अभी भी किसी की पकड़ का एहसास हो रहा था, जैसे अदृश्य पंजे उसे जकड़े हुए हों। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अचानक फैक्ट्री की टूटी फूटी दीवारों से एक भयानक कराहने की आवाज गूंजी। दीवारों पर बनी खरोंचों से अजय को लगा कि जैसे कोई अपनी नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर बिना किसी चेतावनी के दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब अजय अंदर फंस चुका था। टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी, जैसे किसी ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा। तभी कोने में एक परछाई हिलने लगी। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और शरीर इतना लंबा था कि उसका सिर छत को छू रहा था। अचानक वह आकृति जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी और अजय की ओर बढ़ी। तू यहां नहीं बच सकता, एक डरावनी आवाज अजय के कानों में गूंजी। वह चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया, एक कंकाल से। अजय का शरीर डर से कांपने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी परछाई ने अजय का गला पकड़ लिया। अजय हवा में झूल गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। उसकी सांसें घुटने लगीं। छोड़ दो मुझे, उसने तड़पते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी फैक्ट्री की पुरानी घड़ी ने 4 बार घंटे बजाए और अचानक ही वह परछाई गायब हो गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। उसकी सांसें तेज हो गईं। गले पर जलन महसूस हो रही थी, मानो सच में किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। 4 गहरे नाखूनों के निशान थे। ये क्या था? क्या मैंने सच में किसी परछाई को देखा था? अचानक उसे जमीन पर पड़े कंकाल की ओर ध्यान गया। हड्डियों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने इसे नोच नोच कर मारा हो। अजय को महसूस हुआ कि यह फैक्ट्री सिर्फ बंद नहीं, श्रापित थी। उसने ठान लिया कि अब यहां एक पल भी नहीं रुकेगा। वह लड़खड़ाते हुए बाहर जाने के लिए बढ़ा ही था कि तभी रुको, एक धीमी मगर डरावनी आवाज हवा में गूंजती हुई आई। अजय के कदम वहीं रुक गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी धूल से सनी हुई फाइल जमीन पर गिर पड़ी। उसने कांपते हाथों से वह फाइल उठाई और उसे खोला। अंदर पीले पड़ चुके कागजों पर कुछ लिखा था। सन 1995 इस फैक्ट्री में काम करने वाले 13 मजदूर एक ही रात में लापता हो गए। सन 1997 फैक्ट्री मालिक का शव उसी कमरे में मिला जहां से अजय ने चीखें सुनी थीं। सन 2000 फैक्ट्री को श्रापित मानकर बंद कर दिया गया, क्योंकि यहां रात में किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। अजय के हाथ पैर सुन्न हो गए। तो ये सब झूठ नहीं था, यहां सच में कुछ बहुत बुरा हुआ था। अजय तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर फैक्ट्री की हर दीवार से भयानक चीखें गूंजने लगीं। तू बचकर नहीं जा सकता, तू भी हमारे साथ ही रहेगा। अचानक फैक्ट्री की दीवारों से कई काले धुंधले हाथ निकलने लगे। वे हवा में लहराते हुए अजय की ओर बढ़ रहे थे। अजय चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे से किसी ने अजय के कान में बोला, अब तू हमारा है। और तभी एक काला धुआं उठने लगा और अजय के चारों ओर घूमने लगा। अजय चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह धुएं से घिरा हुआ था और उन काले हाथों की ठंडक उसकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विछे, कोई तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही वह आवाज गूंजी, फैक्ट्री के अंदर का भयानक अंधेरा कांप उठा। धुएं में से निकलती हुई परछाइयां कराहने लगीं और जमीन पर गिर गईं। अजय ने कांपते हुए देखा कि दरवाजे के सामने एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर भभूत लगी थी और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। बेटा, यहां से निकलना है तो मेरे पीछे आओ, तांत्रिक ने आदेश दिया। अजय लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही तांत्रिक ने उसे बाहर खींचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर आकर अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं।
बाबा, ये सब क्या था? तांत्रिक ने लंबी सांस ली और बोले, यह फैक्ट्री सिर्फ श्रापित नहीं है, यह अग्निशाप से जली हुई है। यहां जो भी रात में आता है वह वापस नहीं जाता। अजय सन्न रह गया। लेकिन बाबा, यह सब क्यों हुआ? यहां कौन है? तांत्रिक ने जमीन पर भभूत डालते हुए कहा, आज से 30 साल पहले यहां एक तांत्रिक साधना कर रहा था। वह अमृतत्व की सिद्ध चाहता था, लेकिन उसकी तंत्र क्रिया अधूरी रह गई और उसकी आत्मा इस जगह बंध गई। तब से जो भी यहां रात में आता है वह इस आत्मा के शिकंजे में फंस जाता है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने अपने झोले से एक पुरानी काली किताब निकाली। उस पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा था, रक्त साधना ग्रंथ। अगर सच में बचना है तो इस किताब का एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, क्या करना होगा बाबा? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तांत्रिक ने किताब खोली और बोला, फैक्ट्री के अंदर ही वह जगह है जहां यह अनुष्ठान अधूरा रह गया था। वहां जाना होगा और इसे पूरा करना होगा, वरना यह आत्मा कभी शांत नहीं होगी। अजय की सांसें थम गई। अजय की आंखों में डर और असमंजस था। तांत्रिक की बातें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बाबा, क्या सच में हमें फिर से अंदर जाना होगा? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अगर इस आत्मा को रोका नहीं गया तो यह फैक्ट्री हर रात किसी की बलि मांगेगी। तेरा यहां आना कोई संयोग नहीं था, तू ही इसे खत्म करेगा। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। तांत्रिक ने किताब को खोला और एक पन्ना दिखाया। उसमें एक भयानक चित्र था, एक आदमी जिसके चारों ओर आग की लपटें थीं और उसके माथे पर तीसरी आंख जैसी आकृति थी। यही है वह तांत्रिक जिसने अमर होने के लिए यह साधना की थी, तांत्रिक बोले, और हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। अजय के पास कोई चारा नहीं था। वह कांपते हाथों से तांत्रिक के पीछे पीछे फैक्ट्री में लौटा। ओम भूत प्रेत बाधा विनाशाय नमः। लेकिन तभी वह परछाई भयानक गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, तांत्रिक ने झोले से एक लाल धागा निकाला और अजय की कलाई पर बांध दिया। बेटा, मंत्र पढ़, जल्दी, तांत्रिक चिल्लाए। अजय ने कांपते हाथों से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। त्रैलोक्य विजयम देहि भूत प्रेत निवारणम। लेकिन तभी वह परछाई हवा में लहराई और अजय पर झपट पड़ी। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका सिर दर्द से फटने लगा। आवाजें तेज हो गईं। अब तू हमारा है। तांत्रिक ने तेजी से एक मुट्ठी भभूत उठाकर अजय के ऊपर फेंकी। अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा, और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ पूरी फैक्ट्री हिल उठी। भूतिया परछाई तड़प उठी और झलकर राख बन गई। अजय बेहोश पड़ा था और तांत्रिक थककर जमीन पर बैठ गए। तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, इस फैक्ट्री के नीचे कुछ और छुपा है। अजय धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा। फैक्ट्री के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अब वह परछाई गायब हो चुकी थी। बाबा, क्या सब खत्म हो गया? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं बेटा, यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य अब भी फैक्ट्री के नीचे दफन है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने एक कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की फर्श को नजदीक से देखा। उस पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि यह दरवाजा है। नीचे एक तहखाना छुपा है। अजय ने घबराकर तांत्रिक की ओर देखा। लेकिन बाबा, अगर हमने इसे खोला तो? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर नहीं खोला तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक पूरी फैक्ट्री में तेज हवा चलने लगी और अंधेरा और गहरा हो गया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया और अंदर से निकली सड़ी हुई गंध। अजय और तांत्रिक ने नीचे झांका। गहरी सीढ़ियां अंधेरे में उतर रही थीं। यहां जरूर कोई भयानक चीज छुपी है, तांत्रिक बोला। अजय और तांत्रिक ने नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचे, हवा और भारी होती गई। दीवारों पर अजीब सी खून जैसी लकीरें बनी हुई थीं। अचानक अजय की नजर एक चीज पर पड़ी। दीवारों में इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा, ये क्या है?
उसने कांपती आवाज में पूछा। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। ये उन लोगों की खोपड़ियां हैं जो इस फैक्ट्री में कभी रात में फंस गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अजय को जैसे चक्कर आने लगे। तांत्रिक ने जमीन पर बनी एक रहस्यमयी आकृति की ओर इशारा किया। यही है वह जगह जहां वह तांत्रिक मारा गया था। अजय ने ध्यान से देखा। जमीन पर रक्त से बना एक बड़ा गोल चक्र था और उसके बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटा शव पड़ा था। क्या ये वही तांत्रिक है? अजय ने डरते हुए पूछा। तांत्रिक ने सिर हिलाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तांत्रिक बोले। अगर यह मर चुका है तो इसकी आत्मा अब तक फैक्ट्री में क्यों भटक रही थी? तभी मृत शरीर हिला। अजय का दिल थम गया। तुमने मुझे जगा दिया, एक भयानक गहरी आवाज तहखाने में गूंजी। अजय ने देखा वह काला कपड़ा फड़फड़ा रहा था। शव के अंदर से लाल चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। तुम यहां क्यों आए? क्या तुम्हें अपनी मौत का शौक है? अजय और तांत्रिक पीछे हटने लगे। बाबा, ये क्या हो रहा है? अजय घबराया। तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, यह मरा नहीं था, यह बस सो रहा था। और तभी वह शव झटके से हवा में उठ गया और उसकी जगह एक काली विकराल छाया ने ले ली। तहखाने की हवा में एक अजीब सी बांस घुल गई थी। अजय और तांत्रिक के सामने हवा में तैरती काली छाया अब एक ठोस आकृति में बदल रही थी। उसका शरीर काला, जली हुई खाल जैसा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे नुकीले नाखून और गले से आती गहरी गुर्राहट किसी राक्षस की तरह थी। तुम लोगों ने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, यह सच में वही तांत्रिक है? अजय ने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, यही है वह अमर तांत्रिक जिसने काल साधना करके मृत्यु को हराने की कोशिश की थी। अचानक वह छाया झटके से अजय की ओर लपकी। अब मैं तुम्हारी आत्मा निगल जाऊंगा। तांत्रिक ने तुरंत राख से एक सुरक्षा चक्र बनाया और अजय को उसके अंदर खींच लिया। जैसे ही वह तांत्रिक छाया चक्र के पास आई, एक जोरदार चटकने की आवाज आई और वह पीछे हट गई। तुम यह सोचते हो कि यह मंत्र मुझे रोक लेंगे? वह हंसा। तुमने मुझे आधा जगह दिया है, अब मैं खुद को पूरा मुक्त करूंगा। उसने जमीन पर खींची गई रक्त की रेखाओं की ओर देखा और अपने दोनों हाथ उठाए। अचानक पूरी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों में घड़ी खोपड़ियों से भयानक चीखें निकलने लगीं। अजय ने देखा खोपड़ियां जिंदा हो रही थीं। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायाय नमः। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, अमर तांत्रिक ने अपनी हथेली से काले धुएं की लहर छोड़ी। वह धुआं सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे जोर से झटका देकर दीवार से टकरा दिया। तांत्रिक जमीन पर गिर गए। उनके मुंह से खून निकल आया। बाबा, अजय चीखा। तांत्रिक ने कांपते हुए कहा, बेटा, अब यह तुझे रोकना होगा। मेरी शक्ति कम हो रही है। अजय ने घबराकर किताब की ओर देखा जो नीचे गिरी हुई थी। वह झटपट उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी अमर तांत्रिक अजय के सामने प्रकट हो गया। अब तेरा अंत समय आ गया है। उसने अजय की गर्दन पकड़ ली। अजय को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींची जा रही थी। अजय ने पूरी ताकत जुटाकर किताब से एक पन्ना फाड़ा और जोर से मंत्र पढ़ा। ओम नमो भगवते रुद्राय मृत्युंजयाय नमः। अचानक किताब की पवित्र रोशनी फूटी और अमर तांत्रिक की छाया पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जैसे उसकी शक्ति कम हो रही हो। तांत्रिक ने अपनी अंतिम ताकत जुटाई और झटपट एक लोहे की कील निकाली। अजय, इसे उसके हृदय में घोंप दे। अजय ने पूरी ताकत से कील उठाई और जय महाकाल। वह सीधा अमर तांत्रिक के सीने में कील घोंप दी। तांत्रिक ने जोर से दहाड़ मारी। पूरा तहखाना गर्जना और भयानक चीखों से भर गया। अचानक तांत्रिक का शरीर जलने लगा और राख में बदल गया। नहीं, यह असंभव है। कुछ ही सेकंड में पूरी छाया झलकर खत्म हो गई। अजय और तांत्रिक जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई थी। तांत्रिक ने अजय की ओर देखा और कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अब यह फैक्ट्री हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अजय ने गहरी सांस ली। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।